वेलकम जी। आप सभी का स्वागत है विजय एस्ट्रोलॉजी में। आज हम एक नए विषय वस्तु के बारे में बात करेंगे, जो कि है गंडमूल नक्षत्र दोष। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलती रहें और आपको ज्योतिष का ज्ञान मिलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आप अगर आपको कोई किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या किसी चीज ज्योतिष के बारे में आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। जिस बात पे भी जिस भी टॉपिक के बारे में ज्यादा कमेंट्स आएंगे, हम उस पे वीडियो बना के चर्चा करेंगे। धन्यवाद जी। अब हम आते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है गंडमूल नक्षत्र दोष। तो आपने जब कई बार आपने जिंदगी में देखा होगा कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो हम देखते हैं कि उसका गंडमूल चेक किया जाता है, उसका मांगलिक नॉन मांगलिक चेक किया जाता है, ताकि उसकी जो लाइफ है उसके बारे में कोई प्रॉब्लम है नहीं है, तो उनके बारे में देखने के लिए। तो जो भी बच्चा गंडमूल में पैदा होता है, तो उसका गंडमूल का जो है उपाय करना बहुत ही आवश्यक होता है। वो क्यों होता है वो हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि आप गंडमूल में पैदा होने से आपके जीवन में कई समस्याएं आती हैं। ठीक है जी। तो उन समस्याओं से आपको समाधान पाने के लिए, या आपको उन प्रॉब्लम से निकलने के लिए, आपको गंडमूल दोष की शांति जरूर करानी चाहिए। तो जब हम देखते हैं कि आपकी कुंडली में जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह कौन से हैं, ठीक है जी, एक तो चंद्रमा और एक सूर्य। सूर्य क्या है? आपकी आत्मा है, और चंद्रमा आपका मन है। और जो देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य इसलिए भी बलवान है क्योंकि सभी ग्रह उन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। बट चंद्रमा, क्योंकि धरती से हम इस टाइम कहाँ पे हैं? हम है पृथ्वी पे। ठीक है जी। और पृथ्वी के सबसे पास में कौन है? चंद्रमा। तो जो चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है, इसलिए वो पृथ्वी पे मौजूद हर प्राणी के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। वो हम पे डालते हैं, क्योंकि चंद्रमा क्या है? वो जल जल को रिप्रेजेंट करते हैं। जो जितने भी बड़े वाटर बॉडीज हैं, तो उन पे भी वो प्रभाव डालते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा महासागरों को कैसे प्रभावित करता है। जो उसमें हाई टाइड्स आती हैं, सी में, समंदर में जो लो टाइड्स आती हैं, तो किसकी वजह से होती हैं? वो सिर्फ चंद्रमा की वजह से होती हैं। ठीक है जी। तो इसी प्रकार जब ये इतने बड़े महासागरों को इफेक्ट कर सकते हैं चंद्रमा, तो मनुष्य तो बहुत ही छोटे जीव है एज कम्पेयर टू सी। अगर समंदर के कंपैरिजन में हम देखें, तो मनुष्य तो बहुत ही छोटे जीव है। तो मनुष्य को भी चंद्रमा प्रभावित करते हैं। ठीक है जी। तो जब तो हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा वैदिक ज्योतिष है, वो ज्यादातर चंद्रमा, क्योंकि हम चंद्र कुंडली बनती है, सूर्य कुंडली बनती है, तो ज्यादातर जो आपकी राशि है वो भी कहाँ से डिसाइड होती है? जिस भी आपकी राशि में जहाँ पे चंद्रमा बैठते हैं आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में, तो वही तो आपकी राशि होती है। तो चंद्रमा का आपकी कुंडली में बहुत ही ज्यादा योगदान है। तो इसलिए आपका जो ज्योतिष भी है, वैदिक ज्योतिष, वो चंद्रमा पे ही बेस्ड है। ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि जो आपके ज्योतिष में है वो 27 नक्षत्र होते हैं। तो 27 नक्षत्रों में कुछ नक्षत्र अच्छे होते हैं, कुछ उग्र होते हैं, कुछ तीक्ष्ण होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जो अच्छे नक्षत्र हैं वो आपको ज्यादातर अच्छे ही प्रभाव देते हैं, और जो बुरे नक्षत्र हैं, जो अशुभ नक्षत्र बोलते हैं, वो आपको बुरे प्रभाव देते हैं। इन 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें अगर आपका जन्म होता है तो आपको गंडमूल दोष लगता है। ठीक है जी। इनमें तो 3 नक्षत्र जो आते हैं वो बुध के हैं, और 3 नक्षत्र जो हैं केतु ग्रह के हैं। बुध और केतु ग्रह के, क्योंकि देखिए 27 नक्षत्र हैं, आपके पास प्लैनेट क्या कितने हैं? 9। राहु और केतु को हम इसमें कंसीडर करेंगे। तो 27 डिवाइड बाय 9 कितना हुआ? 3। तो हरेक ग्रह के पास 3 नक्षत्र आते हैं। ठीक है जी। तो जब बुध के 3 नक्षत्र हुए, और केतु के भी 3 नक्षत्र हुए, जब बुध और केतु के नक्षत्रों में आपका जन्म होता है, तो आपको गंडमूल दोष लगता है। जैसे कि बुध के नक्षत्र क्या है? बुध के नक्षत्र है रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा। ये बुध के नक्षत्र हैं। जब इनमें आपका जन्म होता है तो आपको गंडमूल दोष लगता है। उसके बाद जब केतु के नक्षत्र जो कि है अश्वनी, मघा एंड मूल, जब इनमें आपका जन्म होता है तब भी आपको गंडमूल दोष लगता है। ये जो दोष है, इसमें अगर आपका जन्म होता है तो ज्यादातर ये आपके लिए अशुभ होते हैं और आपके लिए अशुभ प्रभाव देते हैं। तो इन नक्षत्रों में जब भी आपका जन्म होता है तो आपको
देखिए गंडमूल दोष आपको लगता है। तो अगर आपको गंडमूल दोष में, आपका गंडमूल में आपका जन्म हुआ है, तो आपको उसका उपाय जरूर करना चाहिए। ठीक है जी। उपाय के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो गंडमूल दोष आपको प्रभावित कैसे करता है? ठीक है जी। जब आपका जन्म गंडमूल में हुआ होता है तो आपके जीवन में बार बार समस्याएं आती हैं। आपने एक समस्या का निदान किया, आप एक प्रॉब्लम से निकले, आप दूसरी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आपके माता पिता को आपसे प्रॉब्लम हो सकती है, आपको माता पिता की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, आपके भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, आपके सगे संबंधियों, मामी मासा, चाचा ताऊ, जो भी आपके क्लोज रिलेटिव है, जो कि आपका कुटुंब बोला जाता है, तो आपका अपने कुटुंब से भी रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है जी। तो आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, धन से लेके आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सेहत से लेके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको जॉब से लेके इश्यूज हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। और ये हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 4 चरण या 4 पाद बोला जाता है उनको। ठीक है जी। तो जिस चरण में आपका जन्म हुआ है, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से दोषों से पीड़ित होंगे। ठीक है जी। उसके लिए आपकी कुंडली का विश्लेषण करना जरूरी है। आपको देखिए माता पिता और भाई बहनों से परेशानी हो सकती है, माता पिता और रिश्तेदारों से खतरा हो सकता है, आपके घर के जो पेट्स हैं, पशु हैं, मवेशी हैं, उनके लिए खतरा हो सकता है, आपकी धन हानि हो सकती है। ठीक है जी। आपके परिवार में असंतोष और परेशानी रह सकती है, मानसिक परेशानी रह सकती है। ठीक है जी। तो ये सारी परेशानी आपको गंडमूल दोष देते हैं। तो अब हम हर एक 6 जो नक्षत्र हैं, हम हर एक 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 नक्षत्र के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि अगर आपका जन्म, जैसे कि अश्विनी नक्षत्र, जैसे कि ये अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म होता है, जो कि केतु का नक्षत्र है, तो जातक एक बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करता है, लाइक अ किंग, राजा की तरह। ठीक है। बट उसको पिता से संबंधित कष्टों का सामना करना पड़ता है। जातक को पिता से संबंधित कष्टों को, उनके पिता की सेहत खराब रह सकती है, उनके पिता को धन हानि हो सकती है, उनका पिता के साथ, अपने पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। ठीक है जी। जातिक समृद्ध होगा और उच्च पदों पे आसीन होगा। तो देखिए, जब ये जो नक्षत्र है, कोई भी चीज आपके लिए जिंदगी में अगर आप देखेंगे, तो वो ना तो 100% बुरी होती है और ना ही 100% अच्छी होती है। ऐसे ही हम जब किसी ग्रह की भी चर्चा करते हैं या किसी नक्षत्र की चर्चा करते हैं, तो वो भी आपके लिए 100% बुरा या 100% अच्छा नहीं होता है। तो उसके कुछ बुरे प्रभाव भी होते हैं और कुछ अच्छे प्रभाव भी होते हैं। और जब भी हम शांति कराते हैं, तो हम चाहते हैं कि बुरे प्रभावों की शांति की जाए। ठीक है जी। जो उनके बुरे प्रभाव हैं, वो हम हमारे लिए उनमें कमी आए। ठीक है, या बुरे प्रभाव खत्म हो जाए, ताकि आपकी लाइफ इजी चल सके। उसके बाद हम आते हैं दूसरा जो नक्षत्र है, जो कि है अश्लेषा। अगर आपका जन्म अश्लेषा में होता है, क्योंकि आपका केतु का बुध का नक्षत्र आ गया, इसमें जातक फालतू चीजों पे धन बर्बाद करता है। मतलब जातक बेफजूली खर्ची करता है, फिजूल खर्ची करता है। जहाँ पे उसको जरूरत नहीं है, वो फालतू का सामान उठा लाएगा। ठीक है जी। उसको जैसे अभी लैपटॉप की जरूरत नहीं है, फोन की जरूरत नहीं है, एक फोन खरीदा, फिर उसके बाद दूसरा फोन और खरीद लिया। ठीक है। नया मॉडल आया, नया मॉडल खरीद लिया। ठीक है जी। जैसे कोई लेटेस्ट मॉडल आया, तो उसके पास जो फोन है अभी अच्छा है, लेकिन वो धन की बर्बादी करेगा नई चीजों पे, फालतू चीजों पे। उसके बाद जातक के माता पिता से संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और जातक अपने जो ब्रदर्स हैं, भाई हैं, उनसे अच्छे संबंध नहीं बना पाएगा। ये जो प्रॉब्लम है, जब आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में होता है, तो उस कंडीशन में आपको अपने भाइयों से प्रॉब्लम होती है। फिर हम आते हैं तीसरे नक्षत्र पे, जो कि मघा है। अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र में होता है, तो माता पिता के कारण जातक को परेशानी रहती है। ठीक है जी। यहाँ देखिए, माता पिता को परेशानी नहीं है, जातक को परेशानी है। किससे? अपने माता पिता के कारण। ठीक है जी। जातक बहुत अच्छा धन अर्जित करता है और जातक उन्नति करता है। ठीक है जी। वो जातक अपने लिए उन्नति लाता है, बट वो माता पिता से परेशानी पाता है। तो ये ऐसे हम देखेंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट नक्षत्र पे, जो कि है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र क्या है? जातक स्वयं को बड़े भाई के साथ संघर्ष में शामिल कर लेगा। मतलब अपने भाई भाई बहनों से ही प्रतिस्पर्धा रखेगा। ठीक है, ये उनसे ही कंपटीशन रखेगा, बेफिजाल फिजूल की लड़ाई करेगा। तो ये चीज बहुत अच्छी नहीं है। आपको अपने ब्रदर सिस्टर से फिजूल की लड़ाई नहीं करनी चाहिए।
ठीक है जी। एक हेल्दी कंपटीशन एक अलग बात होती है, बट जब आप ईर्ष्या करते हैं, अपने ही भाई बहनों से ईर्ष्या करते हैं, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद हम आते, जाते स्वयं से ही प्रसन्न नहीं रहेगा, मतलब वो उसका मन खिन खिन रहेगा। ठीक है जी, खिजा खिजा रहेगा वो, अपने से अब जो भी वो कार्य करेगा उससे वो खुश नहीं रहेगा। ठीक है जी। जहाँ तक अपनी माता को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। ये भी ज्येष्ठा नक्षत्र में जब आपका जन्म होता है तो ये प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ता है। उसके बाद हम आते हैं मूला नक्षत्र पे। मूल नक्षत्र में जब आपका जन्म होता है तो जातक को अपनी जो प्रॉपर्टी है उससे हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक है, जमीनी विवाद से उसको जमीनी विवाद झेलना पड़ सकता है। जातक अपने माता पिता के लिए कष्टकारी होता है। ठीक है जी। और जातक के खर्चों में वृद्धि होती है। जातक के एक्सपेंसेस जो है वो, जो उसकी इनकम है उससे ज्यादा हो सकते हैं इस केस में, तो वो उसको ध्यान रखना है जातक को। तो इसके बाद हम आते हैं रेवती नक्षत्र पे, जो कि हमारा छठा नक्षत्र और लास्ट नक्षत्र है। अगर आपका जन्म रेवती नक्षत्र में होता है तो जातक स्वयं से प्रसन्न संतुष्ट रहेगा, मतलब अपने से, अपने किए किए हुए कामों से वो खुश रहेगा। जातक को सरकार से सहयोग प्राप्त होता है। और जातक धन का अपव्यय करेगा, मतलब फिजूल खर्ची करेगा धन की। तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, हमने देखा कि हम जो 6 नक्षत्र हैं, जब आपका जन्म इन नक्षत्रों में होता है तो जातक को गंडमूल दोष लगता है। तो अब हम आगे देखेंगे कि गंडमूल दोषों का उपाय क्या है, घरेलू उपाय, जो उपाय क्या है। देखिए, हमारे जो है 27 नक्षत्र हैं। जिस दिन आपका जन्म हुआ तो उसके 27वें दिन वही नक्षत्र फिर से आएंगे। तो जब भी जातक पैदा होता है तो जिस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है 27वें दिन के बाद वो सेम नक्षत्र आएगा। तो उस दिन 27वें दिन अगर आप गंडमूल दोष की शांति पूजा करते हैं तो ये गंडमूल दोष कट जाता है। ठीक है जी। इसका उपाय है, ये आपको करवाना चाहिए। ये बहुत, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका गंडमूल चेक करना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है जी, क्योंकि गंडमूल जो दोष है ये काफी प्रॉब्लम देता है लाइफ में, आगे फ्यूचर में जाके। अगर आप ये 27वें दिन में गंडमूल दोष की शांति पूजा करा देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है आपके बच्चे के लिए। देखिए, अभी हमने बात किया कि जो गंडमूल है वो चंद्रमा जो के बुध के नक्षत्र में हो, या आपके केतु के नक्षत्र में हो। यदि चंद्रमा बुध के नक्षत्र में होता है, जो कि अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती है, तो आपको बुध और चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन, और बुध क्या है, बुद्धि, तो ये दोनों ही पीड़ित हो जाएंगे। तो आपको चंद्रमा और बुध के मंत्रों का जाप करना चाहिए ताकि ये अच्छे हो जाएं। चंद्रमा का मंत्र क्या है आपका, ओम श्री सोमाय नमः। इसका 108 बार मंत्र का जाप करें। बुध के मंत्र है ओम श्री बुद्धाय नमः और ओम बुम बुद्धाय नमः। इनका भी 108 बार जप करना चाहिए। तो ये आपको जो गंडमूल दोष है उसके में आपको शांति प्रदान करेगा और आपको हेल्प करेगा। उसके बाद हम आते हैं केतु के नक्षत्रों में। अगर आपका जन्म हुआ, केतु के नक्षत्र क्या है, अश्विनी, मगा एंड मूल। अगर आपका इन 3 नक्षत्रों में जन्म हुआ है तो इस कंडीशन में आपको चंद्रमा और केतु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ठीक है जी। केतु क्या है, केतु आपको मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है जी। केतु, जब भी आपका केतु के नक्षत्रों में जन्म होता है तो वो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो आप दुनियादारी की चीजों में, पैसा में, या आप सुख सुविधाओं में मत फंसे। ठीक है जी। लाभ में या इन चीजों में नहीं फंसे तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। तो आप भगवान गणेश जी की पूजा करिए। और यदि आपका चंद्रमा बुध के नक्षत्र में हो तो आप सोमवार को, क्योंकि सोमवार किस चीज को डोनेट करता है, सोमवार को हम चंद्रमा की को डोनेट करता है। और बुधवार क्या है, बुधवार बुध को डोनेट करता है। तो बुधवार को अगर आप हरे कपड़े पहने, हरा रंग जो है वो बुध ग्रह का होता है। ठीक है जी। अगर आप बुधवार को हरे कपड़े पहने तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। आप बुधवार को हरी चीजों का दान दें। ठीक है जी। वो भी आपके लिए अच्छा होगा। अगर चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है तो सोमवार और बुधवार को भूरे या भूरे रंग के कपड़े पहने। ठीक है जी। भूरे रंग के, ब्राउन कलर के आप कपड़े डालें। और आप हरी सब्जियों का दान दें, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप राहु और सॉरी केतु और बुध के नक्षत्र में आपका जन्म होता है तो पालक, स्पिनच, क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है, अगर आप उसका अधिक से अधिक सेवन करें वो भी आपके लिए अच्छा होगा। अगर सोमवार के दिन गौशाला में पालक या घास आदि आप गाय को खिलाएं तो वो भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है जी।
गंडमूल के दोष के उपायों में आता है ये। तो आप चंद्रमा अगर केतु के नक्षत्र में है तो सुखों की तलाश करने से बचें। क्यों? जैसे कि हमने पहले भी बात की है, केतु आपको मोक्ष की तरफ लेके जाना चाहते हैं। केतु ये दुनियादारी की चीजों में, जो पैसा है, जो लोभ है, इन चीजों से बाहर निकाल के आपको दुनिया से ऊपर ले जाना चाहते हैं, मोक्ष की तरफ। तो इसलिए आप दुनिया में सुखों की तलाश करने से बचें, तो आपके लिए अच्छा होगा। बुधवार के दिन और सोमवार के दिन आध्यात्मिक गतिविधियों पर ध्यान दें, पाठ पूजा करें, ठीक है जी, और मंदिर जाएं तो आप अच्छे कार्य करें, किसी की हेल्प करें, ठीक है ना, दान दान वगैरह दें, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। और साथ ही यदि चंद्रमा गंडमूल नक्षत्र में हो, इन छह के छह जो हमने नक्षत्र की बात की, अश्विनी, मघा, मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती में अगर आपका जन्म हो, तो प्रतिदिन गणेश जी के मंत्र ओम गण गणपते नमः का 108 बार जप करें। ये आपको गंडमूल की दोष की शांति के लिए बहुत अच्छा उपाय है। तो ये देखिए, हमने आज चर्चा की गंडमूल दोष के बारे में। कोई भी जब बच्चा पैदा होता है तो उनके जन्म का नक्षत्र देखना बहुत ही जरूरी है। और अगर बच्चा गंडमूल में है तो प्लीज आप उसकी शांति कराइए किसी अच्छे पंडित से। तो बहुत ही जरूरी है आपके लिए, ताकि वो आगे जाके बच्चे को या आपको, उनके माता पिता को या भाई बहनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप शेयर कीजिए। शेयर करने से ये और लोगों तक पहुंचेगा और लोग भी ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करेंगे। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है जी, ज्योतिष से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस विषय की वस्तु के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। तो हम उस जिस भी विषय वस्तु के बारे में ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स होंगे, हम उस पे नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है जी। आप वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा नहीं भी लगा हो, कोई चीज आप चाहते हैं कि आगे से इम्प्रूव होनी चाहिए, तो आप प्लीज वो भी कमेंट करके बताएं, ताकि हम आगे के लिए आपके लिए अच्छी वीडियो लाएं जो कि आपको और अच्छे से ज्ञान दे पाए। तो धन्यवाद जी। अगर आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड या आपको गंडमूल दोष से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए, तो आप vjastrology86@gmail.com पे अपना डिटेल भेज सकते हैं। और अगर आपको रत्न रुद्राक्ष जप या दान के बारे में एडवाइस चाहिए, आपकी पर्सनल कुंडली विश्लेषण चाहिए, तब भी आप इसी ईमेल आईडी पे आप अपना डिटेल भेज सकते हैं। धन्यवाद जी।